नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे बिहार का सियासी नक्शा बदलने जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से पहले कहां हुई फायरिंग और क्यों प्रशासन से उठे बड़े सवाल। मैं आपको बताऊंगी गिरधारी यादव पर जेडीयू के लिए गए एक्शन के बारे में। मैं बताऊंगी आपको कि बिहार में बनने वाली है काला पानी जैसी जेल। मैं बताऊंगी आपको कैसे सिवान में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई। आजादी के बाद भारत की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसकी सुगबुगाहट देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से सुनने को मिल रही है। देश की संसद का आकार बदलने जा रहा है, सीटों का गणित बदलने जा रहा है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार इसी संसद सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश करने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। अगर सरकार इस बिल को पेश और पास दोनों करा देती है तो लोकसभा में 543 सीटों की जगह इसके बाद 2029 चुनाव से पहले 816 सीटें हो जाएंगी। अगर यह संशोधन पारित होता है तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर ही बदल जाएगी। वर्तमान में बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जो बढ़कर 60 हो जाएगी। इसमें 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह बिहार विधानसभा में अभी 243 सीटें हैं, जो बढ़कर 365 हो सकती है। इनमें करीब 122 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसी तरह देश के दूसरे राज्यों में भी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में 120, महाराष्ट्र में 72 और पश्चिम बंगाल में 63 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो लोकसभा में सरकार को 543 सीटों के हिसाब से 362 सांसदों का समर्थन चाहिए और मौजूदा स्थिति में सरकार के पास 300 करीब सांसदों का समर्थन है, यानी उसे अभी 65 से 70 वोटों की दरकार है। वहीं राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए सरकार को करीब 164 वोट चाहिए। यहां एनडीए के पास लगभग 125 सांसद हैं। ऐसे में 40 से 50 सांसदों का समर्थन और हासिल करना पड़ेगा, और यह तभी होगा जब विपक्षी सांसद सरकार को समर्थन देंगे। यानी साफ है कि बिना विपक्ष के यह बिल पास नहीं हो पाएगा, और इसे लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष को मनाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल बिहार से लोकसभा में कुल 5 महिला सांसद हैं। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, जो लालू यादव की बेटी हैं, समस्तीपुर से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, वैशाली से वीणा देवी, शिवहर से लवली आनंद और सिवान से विजय लक्ष्मी देवी बिहार से चुनकर 2024 में दिल्ली पहुंची हैं। हालांकि बिहार में 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू किया गया। इसके बाद बिहार में कई महिला पार्षद मुखिया से लेकर मेयर तक बनी, और अब देश की संसद में भी महिलाओं की संख्या काफी बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी समृद्धि यात्रा के 5वें चरण पर है, जिसकी शुरुआत 23 मार्च से हो चुकी है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भोजपुर और बक्सर के दौरे पर रहे, जहां वो स्थानीय जनता को विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दे रहे थे। ये यात्रा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और इसका समापन 26 मार्च को मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में होगा। इस यात्रा के माध्यम से सरकार सीधे जनता से जुड़कर विकास कार्यों की समीक्षा और नई घोषणाएं कर रही है। हालांकि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2005 से पहले और उसके बाद के बिहार की तुलना की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सरकार संभाली तब राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब बिहार में काफी बदलाव आया है। सीएम ने कहा कि पहले लोगों में डर का माहौल था, लेकिन अब सुबह या रात किसी भी समय लोग बिना डर के बाहर नहीं निकलते। उन्होंने दावा किया कि अब राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है, लेकिन इसी बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई, जिसने तहलका मचा दिया। जहां उनके आगमन से ठीक पहले पीरो अनुमंडल स्थित निबंधन कार्यालय यानी रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में हथियारबंद अपराधी घुस गए और दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर डाली। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और 7 लोग घायल बताए जाते हैं। ये घटना ऐसे समय में हुई जब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को पीरो रजिस्ट्री ऑफिस में भारी भीड़ थी। भीड़ के बीच जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। अचानक हालात बिगड़े और देखते ही देखते आरोपी सूरज राय ने अपनी लाइसेंस से बंदूक निकाली और अंधाधुंध फायरिंग कर डाली।
फायरिंग इतनी तेज और ताबड़तोड़ थी कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी अपने हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ नीतीश दावा कर रहे हैं कि अपराधियों में खौफ है, तो दूसरी तरफ अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। खबरों में बात करते हैं पार्टी विरोधी कार्य के लिए जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ एक्शन लिया गया है। लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग जेडीयू की ओर से की गई है। जेडीयू का कहना है कि गिरधारी यादव के बेटे ने 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से लड़ा था। उनके पिता यानी गिरधारी यादव खुद चुनाव प्रचार में लगे रहे, यानी कि जेडीयू सांसद आरजेडी का प्रचार कर रहे थे। अब इस पर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई और पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच मीसा भारती उनका समर्थन कर रही है। आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने कहा है वो तो जेडीयू के सांसद हैं और मुझे लगता है उनका लड़का अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो युवा है, उसने जो फैसला लिया है वो उसकी मर्जी है, उस पर किसी और का बस नहीं है। मीसा भारती ने आगे कहा लेकिन ये गलत है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फैसला लेते हैं तो आजादी है, वोट का अधिकार होता है। मान लीजिए एक परिवार में 3 तरह के लोग भी वोट देते हैं तो उनका चाणक्य यादव अधिकार है चुनाव लड़ना। एक सवाल पर आगे मीसा भारती ने कहा वैसे तो बहुत सारे नेता हैं जो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे, आप कहेंगे तो अगली बार हम लिस्ट जारी कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप एक पार्टी में हैं, आप जेडीयू में हैं, तो आप आरजेडी का प्रचार कैसे कर सकते हैं, दूसरी पार्टी का प्रचार कैसे कर सकते हैं, फिर चाहे वहां आपका बेटा ही क्यों ना हो। इसी को लेकर उन पर पार्टी विरोधी गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आप अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं और इससे विपक्षी खेमे में अब हलचल बढ़ गई है। बिहार में सरकार एक बेहद बड़े फैसले पर काम कर रही है। राज्य के कैमूर जेल के अधौरा पहाड़ियों में मुख्यमंत्री के साथ ही गृह विभाग की ओर से एक उच्च सुरक्षा वाली जेल बनाई जाएगी, जिसे काला पानी जैसी जेल बताया जा रहा है। इस जेल को खासतौर पर खूंखार, आतंकी और संगठित अपराध से जुड़े दोषियों के लिए तैयार किया जाएगा ताकि वे आसानी से भाग ना सके और जेल के अंदर से कोई अपराध का नेटवर्क संचालित ना कर सके। इस नए कारागार को पहाड़ों के बीच में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इसकी सुरक्षा और भी मजबूत हो और जेल से बाहर निकलना असंभव जैसा हो जाए। सरकार का कहना है कि इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकें लगाई जाएगी, जिनके चलते आतंकी और बड़ा अपराध करने वाले कैदी सुरक्षित रूप से बंद रहेंगे और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। इस जेल का प्लान पहाड़ियों वाला प्लान इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये भौगोलिक रूप से कठिन इलाके में बनेगा, जहां सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी होंगे। तो बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस योजना की जानकारी दी है और बताया है कि राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ये है कि अपराधियों को आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के साथ बंद करना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था में सुधार हो और सामान्य जनता को भी सुरक्षा का भरोसा मिले। इस कदम को बिहार में अपराध और आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये जेल अन्य जेलों से अलग होंगी क्योंकि अत्यधिक सुरक्षा वाली जेल होंगी, जिसमें से किसी के भागने की संभावना बिल्कुल शून्य होगा। और इससे पहले काला पानी जैसे दूरसंचार क्षेत्रों में ऐसे जेल बनाए गए हैं कि जिसमें कैदियों को बाहर निकलने के लिए मौका नहीं मिलते थे और इसी मॉडल को यहाँ भी लागू करने का इरादा है। यह फैसला बिहार में अपराध नियंत्रण और सुरक्षित माहौल के निर्माण की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। जनता का मानना है कि यदि अपराधियों को ऐसे सुरक्षित और सख्त नियंत्रण में रखा जाए तो अपराध दर पर नियंत्रण रखना आसान होगा और पुलिस और प्रशासन को भी बेहतर तरीके से कानून लागू करने में मदद मिलेगी। सरकार अब इसकी योजना को अंतिम रूप देने और जल्द से जल्द जमीन पर काम शुरू करने की तैयारी में है ताकि जेल जल्द से जल्द बनकर अपना काम शुरू करें और बिहार के कानून व्यवस्था की तस्वीर को और अधिक मजबूत बनाए। खबरों के आखिरी में बात पुलिस की गोलियों की गूंज की। सिवान में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई जोरदार मुठभेड़ में 2 कुख्यात अपराधियों के पैर में गोली लग गई। घटना सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहेसी गांव के नजदीक हुई। दोनों घायल बदमाशों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहित शर्मा और रोहित कुमार उर्फ रेशु किसी नई घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
बसंतपुर थाना अध्यक्ष राजू कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बदमाशों ने पुलिस टीम को देखते ही गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लग गई। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से किसी पुलिसकर्मी को कोई नुकसान नहीं हुआ। रोहित शर्मा बढ़ैया थाना क्षेत्र के सदरपुर का निवासी है, जबकि रोहित कुमार उर्फ रिशु जीबी नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों कई ज्वेलरी लूटकांडों में वांछित थे। इन सब पर बसंतपुर थाने में अलग अलग केस दर्ज थे। दुकान में हुई हालिया लूट, हैदराबाद ज्वेलरी लूट, दारोगा थाना के बगौरा ज्वेलरी लूट, खोरी पाकर ज्वेलरी लूट, बसंतपुर ज्वेलरी लूट समेत कई गंभीर मामले दर्ज है। सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि दोनों बदमाश लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए थे। इनके अन्य मामले की भी जांच जारी है। एसडीपीओ अमन ने कहा कि गुप्त सूचना पर टीम ने बदमाशों को घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हुए। पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। ये मुठभेड़ बिहार पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति और अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैये को दर्शाती है। पुलिस अब दोनों बदमाशों से पूछताछ कर पूरे गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो 5 का पंच में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।